का निजीकरण वापस लो। आग जलाएगा, कोई कुछ करेगा, बंद करने से, प्राइवेटीकरण करने से ज़्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम जिला कार्यालय बलिया में हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिजली बिल के खिलाफ, बिजली का निजीकरण वापस लो। आइए जानते हैं कि ये कैसा धरना प्रदर्शन है, ये क्यों है। ये आज का धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जी और जो बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जी जिससे बिजली कई गुना महंगी हो जाएगी जी। और आम जनता जो है उससे पीड़ित होगी। लेकिन बहुत जनता तो कह रही है कि अगर प्रीपेड लग जाएगा तो सही रहेगा। नहीं, वो कह रहे हैं, चीज़ें समझते नहीं हैं। जी उनको लग रहा है कि जैसे जियो शुरू में आई थी जी तो जियो जो है मुफ्त में लोगों को दे देती थी, महीने भर अपना बात करो मुफ्त में। लेकिन ये पूंजीपति होते हैं, शुरू में जो है मुफ्त देते हैं। और आज जियो या तमाम कंपनियों की हालत क्या है, 450, 500 मने इससे, और सालाना अगर करना पड़े तो 3000, 3500 के आसपास जो है वो ले रहे हैं, मतलब रिचार्ज का दाम। आज की जो मांगे हैं आप लोगों को, क्या क्या मांगे हैं। हमारी मांग ये है कि एक तो स्मार्ट मीटर जो है ना लगाया जाए, प्रीपेड वाला। दूसरी है कि बिजली का निजीकरण मतलब कि उनको सरकारी क्षेत्र में रहने दिया जाए, पूंजीपतियों के हवाले न किया जाए। क्योंकि पूंजीपति का एकमात्र लक्ष्य होता है निजी लाभ कमाना। सरकार अगर ना नुकुर भी करेगी, पूंजीपतियों के हित में काम करेगी, तो भी वो समाज के द्वारा चुन के आई रहती है। इसलिए उसके द्वारा समाजीकरण की गुंजाइश निजीकरण से ज़्यादा रहती है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे। लड़ाई सतत जारी रहेगी। ये आप लोगों की लड़ाई आगे बिल्कुल आगे बढ़ती रहेगी। और ये केवल संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, हम लोगों को तो आज हम नहीं देख पाए। हम लोग गए थे बिजली विभाग के, उनके यूनियन में बातचीत किए थे। हम थे, तेज नारायण जी थे और राज साहब थे। हम लोग गए थे, बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग 20-25 आदमी भेजेंगे। खैर वो लोग नहीं आए क्योंकि अभी ज़रा दूरी है आपस में। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो आप लोग बिजली बिल के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जनता का ही नुकसान है। अगर प्राइवेट हो जाती है तो अच्छे से सुविधा मिलेगी, और सरकारी है तो बढ़िया से सुविधा नहीं मिलेगी। इससे क्या जनता पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जो समाज को पीछे की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, वो इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। सार्वजनिक, जैसा कि साथी ने बताया, कि जो भी जनता के नियंत्रण में चीज़ें होती हैं, तो जनता यदि कोई समस्या होता है उस विभाग में, तो जनता अपना घेराव, प्रदर्शन, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकारियों के तहत उसके खिलाफ बोलती है। यदि प्राइवेट कंपनियों में वो विभाग चला जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां, पूंजी का चरित्र होता है मुनाफा, और अधिक से अधिक वो मुनाफा कमाएंगी। जनता चाहे जितनी परेशान हो, जितनी बदहाल हो, और प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ हम संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे, अपनी लूट के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। जो ये बिजली का प्रीपेड लग रहा है, उससे क्या नुकसान है। उससे नुकसान है कि एक तो बिल मनमाना तरीके से चलेगा। जब हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा तभी हम जला पाएंगे, नहीं तो अंधेरे में। और आज की ज़िंदगी सारा कुछ बिजली पर, ऊर्जा पर नियंत्रण हो गई है। किरासन तेल वगैरह बंद हो गया है। मोबाइल से लेकर के हर चीज़ बिना बिजली का हो नहीं सकता। पहले तो किरासन तेल सरकार मुफ्त देती थी, लेकिन किरासन तेल बंद कर दिया। आखिरकार क्यों वो बंद। देखिए, जो कुछ भी पहले मिलता था आज़ादी आंदोलन में, जनता के आंदोलन के दबाव में, और उस समय विश्व परिस्थिति ऐसी थी कि जनता को कुछ राहत मिलता था। आज एक एक करके जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, और कारपोरेट हावी हो गया है, पूंजीपति वर्ग हावी हो गया है, और सारा कुछ जनता को मिलने वाली सुविधाएं एक एक करके छीन करके यह सरकार जो है कि पूंजीपतियों को दे रही है। जो पहले किरासन तेल मिलता था मुफ्त में, तो उसके बदले सरकार आज क्या दे रही है। कुछ नहीं दे रहे उसके बदले। आप लोग क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऊर्जा जो है, चाहे जिस रूप में भी हो, ऊर्जा जो है सस्ता होना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा जो है वो कमाने का क्षेत्र नहीं है। जैसे आपको अस्पताल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये कमाऊ क्षेत्र नहीं है, ये व्यापार का क्षेत्र नहीं है, बाजार का क्षेत्र नहीं है, ये मनुष्य की आवश्यकता की चीज़ है। तो उसी तरह ऊर्जा उत्पादन के काम आती है। कारखाने में उत्पादन हो, खेती में काम हो, या यातायात संचार व्यवस्था काम में आती है। अगर ऊर्जा को ही बिजनेस बना लिया जाएगा तो बाकी चीज़ें तो और आसमान छुएंगी। आप लोग किसानों के लिए क्या मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए हम मांग ये कर रहे हैं कि किसानों को लागत सस्ती हो जाए, उनके उपज का उचित मूल्य मिले। फिलहाल की मांग ये है कि किसानों को C2+50% जो है लाभ के साथ MSP की गारंटी दी जाए, और पिछले जो कर्ज थे उसकी कर्ज की माफ़ी की जाए। हम एक चीज़ और जोड़ देना चाहते हैं, सरकार क्या कर रही है, वो पहले जो 3 कृषि कानून था उसको
उसको ही घुमा फिरा के कृषि विपणन नई नीति लेके आई हुई है। फिर से 3 कृषि कानून लागू करने की उसकी योजना है और केवल ये काम किया है कि 3 लाख रुपया KCC का पहले लगता था, अब वो बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया गया है। क्यों किया गया है कि अब जो वो खाद बीज पहले 3 लाख में खरीद करके अपने बो लेते थे, अब वो 5 लाख रुपया में वो माने महंगा का मतलब वो लागत के समान पूंजीपतियों को लाभ और बढ़ जाएगा, महंगा किसान खरीदेगा और 5 लाख में फंसेगा और ये वित्त पूंजी जो है पहले से ज़्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी। जैसे हमारे साथ और साथी जुड़े हैं, आइए जानते हैं आपकी क्या मांग है। हम लोग बस वही समझो किसान की जो मांग है जी, बिजली को लेकर, तमाम किसानों को लेकर, और खासकर तो लगता है कि अब सरकार लगती है कि आम जनता को ढिबरी की तरफ ले जा रही है। अगर जी जो बिजली महंगा होने से उसको बंद करने से, प्राइवेटीकरण करने से, आज जब ये हो जाएगा मामला चीफ का अंदर में हो जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो ढिबरी करने चाहेंगे तो ढिबरी वो भी तो किरासन तेल दे रही है, वो भी नहीं मिलेगा। अब मजबूर हो जाएगा, कोई आग जलाएगा, कोई कुछ करेगा, मनसा तो यही लग रहा है। इस लिहाज से ये इसको बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ तो हम अनुरोध आंदोलन करेंगे और इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार है, चाहे चक्का जाम करना हो या हटा कर सबको बगावत का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद। जैसे आप देख रहे थे, यहाँ बिजली विभाग को लेकर धरना प्रदर्शन है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे हम बगावत करेंगे। अभी यहाँ DM कार्यालय पर कुछ महिलाएं भी है, आइए जानते हैं ये आप लोग किस लिए धरना आज दे रही हैं। हम लोगों ने बिजली बिल का निजीकरण वापस लो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना खत्म करो, हर लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो के नारे के तहत हम लोग DM के कार्यालय पर, रेलवे स्टेशन से चलते हुए DM कार्यालय पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब जो ये बिजली बिल फ्री में मांग रही है, अगर सरकार बिजली कैसे फ्री में दे सकती है? क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार में हम लोगों को फ्री में मूलभूत समस्या के तहत बिजली भी आता है और खाद्य पदार्थ भी आता है, कपड़ा। तो ये सरकार का जवाबदेही है कि हमको ये उपलब्ध कराए। तो जैसे में पहले तो मान लीजिए बिजली उतना थी नहीं, तो बिजली तो पहले नहीं मिलता था, तो फिर आज आप बिजली की क्यों मांग कर रहे हैं? पहले बिजली नहीं था तो इसलिए पहले मिट्टी तेल उपलब्ध था, हर महीने में 5 लीटर 10 लीटर मिलता था। उससे हम लोगों ने डिबरी लाइट लमटेन के सहारे हम लोग बिजली का वो इस्तेमाल करते थे। जब से केंद्र में BJP की सरकार आए, उन्होंने कहा कि हम इस तरह का हम बिजली फ्री में उपलब्ध कराएंगे कि आपको मिट्टी तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 24 घंटा हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन नतीजा आज हुआ कि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम गरीब मजदूर किसान महिलाओं के बिजली का उपभोग करना बहुत दुर्लभ हो गया है। अभी हमारे साथी लोग आए हैं जाम से, उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले हमको 1,25,000 का बिल आया, फिर दूसरे महीने में 1,75,000 कुछ लोग रुपया का बिल आया। तो गरीब मजदूर किसान कहाँ से इतने बिल देंगे? क्योंकि जो बिल आ रही है मनमानी तरीके से बिजली विभाग से बिल भेजा जा रहा है। वो तो यूनिट होगा ना कि 1 यूनिट पे कितना रुपया लगेगा, उसके हिसाब से ही तो बिल आता होगा। हाँ, नहीं, यूनिट मनमानी आ रहा है, जो बिजली बिल मनमानी आ रहा है। क्योंकि जो वो लगा है, बोर्ड लगा है, उसमें यूनिट के तहत उसमें जाता, वो करता यूनिट के हिसाब से, जो उसमें पर्ची निकलता है तो हमको पता चलता कि हमारे यहाँ यूनिट में इतने बिल आया है। लेकिन वहाँ से बिजली विभाग से मनमानी भेज दिया जा रहा है। तो जो बिजली बिल मनमानी आ रहे हैं, तो क्या लोग तो उतना जमा नहीं कर रहे हैं, फिर उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बिजली के बिल वसूली के नाम पर उसको बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। वो लोग जाकर कर्जे से, सूदखोरों के से कर्जे लेकर बिजली बिल दे रहे हैं, फिर उसके बाद भी उतना ही बिल फिर आ जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बिजली बिल नहीं जमा करेंगे तो हम तार ही न काटेंगे। तो जनता को तो बिजली बिल जमा करना चाहिए ना। जनता को जो पहले 2020 में जो बिजली बिल का जो नियमावली है उसको खत्म किया। पहले था यथार्थ स्थिति, पहले भी लोग बिजली बिल जमा करते थे, लेकिन उस समय ये बिजली तार कटने की प्रॉब्लम नौबत नहीं आती थी। वहाँ घर पर जाकर कर्मचारी द्वारा धमकाया नहीं जाता था। जनता जब भी उनके पास पैसा आता था अपना बिजली बिल जमा करते थे, अपना वो चलाते तो थे। आप लोगों की मांग ये है कि 200 यूनिट बिजली बिल माफ हो और किरासन के जगह पर, जो पहले किरासन मिलता था उसके जगह पे बिजली मिले। हम जैसे आप देख सकते थे, अभी हम जिला कार्यालय बलिया में है और यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था ये बिजली को लेकर चल रहा है। धन्यवाद।